कि चुनाव में जो 2-3 दिन का हम टोंक में लगा रहा है, मैं समझता हूं कि चुनाव होता है और कभी भी किसी भी उम्मीदवार को अति आश्वस्त नहीं होना चाहिए और पब्लिक एक्सपेक्ट भी करती है। त्यौहार का समय भी है, लोगों से मुलाकात हम तो हमेशा ही करते हैं, लोगों से मिलना। और कल मैंने लगभग 40 गाँव का दौरा किया है। पहले हम 20-25 करते थे, लेकिन मुझे लगा जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। और चुनाव तो चुनाव होता है, उसमें जनसंपर्क जितना ज़्यादा करो उतना बेहतर रहता है, ना सिर्फ हमारे लिए लेकिन पार्टी के लिए भी। अगर पार्टी का लीडर, पार्टी का कैंडिडेट अगर मेहनत करता है तो वर्कर्स के लिए एक मिसाल बनती है, फिर वर्कर्स भी दुगनी चौगनी मेहनत से काम करते हैं। और बिना मेहनत के मुझे लगता है जीवन में कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। तो मेहनत में कभी कमी हम लोग रखते नहीं हैं। बाकी जनता जनार्दन है, निर्णय वो करेगी, लेकिन आउटरीच में, कैंपेन में, मेहनत में, लोगों तक पहुंचने में, संपर्क करने में, उनको साधने में, लोगों को साथ जोड़ने में, इसमें हम लोग को कसर नहीं छोड़ देंगे। तीनों नेताओं के, राहुल जी का, प्रियंका गांधी जी का और खड़गे साहब का, राज्य के अलग अलग जिलों में। हालांकि प्रियंका गांधी जी टोंक में एक सभा कर चुकी हैं आचार संहिता लगने से पहले, लेकिन अभी उनके प्रोग्राम फाइनलाइज हो रहे हैं। दिवाली के बाद सबके प्रोग्राम बनेंगे। सर विदुरी जी ये कह रहे हैं बराबर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, वो लड़ रहे, चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। एक प्रक्रिया थी, अलग अलग समितियां थी, जिले स्तर पर समिति थी, पीसीसी के स्तर पर समिति थी, एआईसीसी का स्क्रीनिंग कमेटी था। उन्होंने उम्मीदवार चुने हैं और वो लड़ेंगे। इतिहास में जाने की कोई जरूरत नहीं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए न सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी। ये बात आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं कि इस वक्त राजस्थान में सत्ता में कांग्रेस पार्टी बनी हुई है और ऐसे में देखा जा रहा है साफ तौर पर कि ये कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री बनने का दावा साफ तौर पर बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं इशारों में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और दूसरी ही तरफ सवाल यहां पर उठ रहे हैं बार बार कांग्रेस नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर। ऐसे में सचिन पायलट ने तमाम बड़े बड़े संकेत दे दिए हैं कि कहीं ना कहीं वह भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए बिल्कुल सटीक नेता बैठते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। सचिन पायलट बार बार यहां पर कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वैसे तो वह टोंक से विधायक हैं, टोंक से वह चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से वह टोंक से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस दौरान साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सचिन पायलट जीत का दावा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सचिन पायलट ने एक बार फिर से एक मजबूत दावेदारी पेश कर दी है, क्योंकि पायलट का कहना यह रहा है कि पहले हम तकरीबन 25 विधानसभा क्षेत्रों की तरफ रुख करते हुए नजर आते थे, चुनावी प्रचार करते थे, लेकिन अब हम 40 जगहों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। तो सबसे पहले आपको सचिन पायलट का एक वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो उनका आज सामने आया है। और इस वीडियो में देखने को मिला है कि सचिन पायलट ने कई अहम दावे कर दिए हैं, जो खुद के ही खेमे के लिए, यानी कि यहाँ पर अपने ही दल के लिए यहाँ पर देखा जाए तो एक चुनौती बन चुके हैं। और दूसरी ही तरफ सचिन पायलट बीजेपी को भी बड़ी चुनौती दे रहे हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। दौरे का तीसरा दिन है, किस तरह का 2 दिन का दौरा रहा, कितना जन समर्थन इस दौरान मिला? पिछले 2 दिनों में क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में और शहरी क्षेत्र का हमने दौरा किया है। आज दुर्भाग्यवश हमारे जो पूर्व कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष थे, उनका देहांत हो गया, तो इस वजह से आज के सुबह के कार्यक्रम मैंने स्थगित किए हैं। उनकी अंत्येष्टि में हम लोग अभी भाग लेकर आए हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा उनका जाना। लेकिन जहाँ तक चुनाव अभियान की बात है, बहुत अच्छा अभियान चल रहा है और जो रिस्पांस लोगों का मुझे मिल रहा है, मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का, वो बड़ा उत्साहित है। और मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और जिस उम्मीद से हम चुनाव लड़ रहे थे उससे ज़्यादा बहुमत लेकर हम लोग निकलेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ये बहुत जल्द राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, दिवाली के बाद उन सब का प्रोग्राम बना राजस्थान में आने का, बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगे। हमारा कैंपेन बड़ा पॉजिटिव है। हमने जो घोषणाएं करी हैं, जो जन कल्याण की हमने बात रखी है, उसको पब्लिक पसंद कर रही है। और कैंडिडेट्स का, जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, उनके प्रचार में लगातार भीड़ आ रही है। आपने देखा होगा नामांकन के दिन जिस जन सैलाब का
अटेंडेंस वहाँ दिखी कांग्रेस के नॉमिनेशंस में, वो इस बात को दिखलाता है कि मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है और ये चुनाव लड़ा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। बीजेपी ने कई बार कोशिश की है इसको डाइवर्ट करने की, कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जो जज्बाती मुद्दे हैं, जो ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, मज़हब की बात करना, वो तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन पब्लिक बड़ी फोकस्ड है, वो डिलीवरी चाहती है, गवर्नेंस चाहती है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है और हमारा परफॉर्मेंस बाकी राज्यों में बहुत अच्छा हो रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो अच्छी तरह सरकार बनाएंगे, जैसे राहुल जी ने कहा। राजस्थान में भी ये अब परंपरा टूटेगी, रिवाज टूटेगा और कांग्रेस पार्टी का शासन दोबारा बनेगा। आपकी मौजूदगी में कदम ज्वाइन किए जिसमें एक अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष और उनकी पत्नी पार्षद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, पार्षद, पूर्व पार्षद, पदाधिकारी, अलग अलग लोग, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के अंदर, और जो मान सम्मान हम लोग संगठन में देते हैं शायद दूसरा दल नहीं दे पा रहा है। इसलिए मैंने बड़े खुले मन से कल रात को इन सबका स्वागत किया। और भी ऐसे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, आने वाले समय में उनका भी हम आगमन करवाएंगे कांग्रेस पार्टी के परिवार में। लेकिन ये हवा का रुख भी दिखलाता है कि अगर लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि जनमानस का रुख क्या है और मतदाताओं के मन में क्या है। आपने राजनीतिक जीवन में जो पहली बार जो है अब घर घर जा रहे हैं, आप 1 दर्जन से अधिक लोगों के घर गए, कोई खास रणनीति है इसको लेकर? देखिए, चुनाव में जो 2-3 दिन का हम टोंक में लगाया है, मैं समझता हूँ कि चुनाव होता है और कभी भी किसी भी उम्मीदवार को अति आश्वस्त नहीं होना चाहिए और पब्लिक एक्सपेक्ट भी करती है। त्यौहार का समय भी है, लोगों से मुलाकात हम तो हमेशा ही करते हैं, लोगों से मिलना। और कल मैंने लगभग 40 गाँव का दौरा किया है। पहले हम 20-25 करते थे, लेकिन मुझे लगा जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। और चुनाव तो चुनाव होता है, उसमें जनसंपर्क जितना ज़्यादा करो उतना बेहतर रहता है, ना सिर्फ हमारे लिए लेकिन पार्टी के लिए भी। अगर पार्टी का लीडर, पार्टी का कैंडिडेट अगर मेहनत करता है तो वर्कर्स के लिए एक मिसाल बनती है, फिर वर्कर्स भी दुगनी चौगनी मेहनत से काम करते हैं। और बिना मेहनत के मुझे लगता है जीवन में कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। तो मेहनत में कभी कमी हम लोग रखते नहीं हैं। बाकी जनता जनार्दन है, निर्णय वो करेगी। लेकिन आउटरीच में, कैंपेन में, मेहनत में, लोगों तक पहुंचने में, संपर्क करने में, उनको साधने में, लोगों को साथ जोड़ने में, इसमें हम लोग को कसर नहीं छोड़ देंगे। तीनों नेताओं के, राहुल जी का, प्रियंका गांधी जी का और खड़गे साहब का, राज्य के अलग अलग जिलों में। हालांकि प्रियंका गांधी जी टोंक में सभा कर चुकी हैं आचार संहिता लगने से पहले, लेकिन अभी उनके प्रोग्राम फाइनलाइज हो रहे हैं। दिवाली के बाद सबके प्रोग्राम बनेंगे। सर, विदुड़ी जी ये कह रहे हैं बराबर ये आप घर 5 साल में तो गायब थे और अब घर घर जा रहे हैं, तो ये पायलट साहब की नाकामी होगी। अब ऐसा है, जो भी हमारे विरोधी हैं वो भी कुछ दिनों के यहाँ मेहमान बन कर आए हैं, लेकिन जो भी जवाब देना है मैं तो जनता ही जवाब देगी। आधा जवाब मिलेगा 25 तारीख को और पूरा जवाब मिलेगा 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे। तो देखिए, भाजपा का फोकस होना चाहिए, अगर वो सरकार बनाते हैं तो प्रदेश में क्या करेंगे, रेल कब लेकर आएंगे, केंद्र सरकार से कब हाथ पैर जोड़कर हमारी अधूरी योजना का पूरा करवाएंगे, शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, उद्योग का, निवेश का, उन्हें इन बातों में अपनी बात रखनी चाहिए। उनका रोड मैप क्या होगा 5 साल के लिए, वो तो कोई उनकी ना तो विजन है ना सोच है। वो तो सिर्फ ले दे के मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, किसी नेता की आलोचना कर देना, अपनी बड़ाई कर देना, इन्हीं काम तक सीमित रह गए हैं। लेकिन ये चुनाव निर्णायक है, क्योंकि इसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव भी होंगे और भाजपा आज बैकफुट पे है। उनका जो कैंपेन है वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। इतने नेता ने, कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे, लेकिन कोई सभाओं में को बहुत ज़्यादा उससे बदलाव आएगा लोगों के सोच में, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और इतनी मेहनत उनको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं राजस्थान के, उनकी पार नहीं पड़ रही है कैंपेन में, वो उसको तूल नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक समझ गई है। लगभग 10 साल से केंद्र सरकार दिल्ली में है, उनका शासन देख लिया, जो हालात निर्मित आज हुए हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो बीजेपी बैकफुट पे है और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। रेल आपकी कांग्रेस की अधूरी योजना, हमारी सरकार के कार्यकाल में उसका बजट आवंटन, उसका सर्वे, उसकी घोषणा लोकसभा के सदन के पटन पर जब सरकार ने कर दिया और सरकार हमारी उसके बाद चली गई, तो फिर अधूरी रह गई ना। तो 9 साल से भाजपा के सांसद कहते हैं कि जो है रेल को वो सांसद थे नहीं जिस समय योजना बनी थी, उनको जानकारी नहीं है। उस टाइम वो हरियाणा में थे। आधे बजट की बात, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, रेल मंत्री जी ने बजट में घोषणा करके इसको सैंक्शन किया था। आज 9 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इसका राजनीतिक रण नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो तथ्य है वो जनता के बीच में आने चाहिए। थैंक यू। आप भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, विधायक भी कह रहे हैं, साथ
आप विधायक ये कह रहे हैं गहलोत सीएम बनेंगे, क्या कांग्रेस रिपीट होगी या गहलोत रिपीट होगी? कांग्रेस रिपीट होगी, गहलोत रिपीट नहीं होगी, कांग्रेस रिपीट होंगे। हम कांग्रेस पार्टी को जनादेश मांग रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के नाम पर जनादेश मांग रहे हैं। आप मेरे शब्दों को घुमाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप हेडलाइन के पीछे हैं, आप हेडलाइन के पीछे हैं, पर ये नहीं, ये ऐसी ये जो मैं कहूंगा उसी को आप ट्विस्ट करेंगे। जो आपने पूछा उसका मैं जवाब सीधा दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियों के आधार पर, कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटियों के आधार पर, कांग्रेस पार्टी जो वादा किया है जनता को, उसके आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं। हमारे देश में चुनाव ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होते हैं। हमारे देश में चुनाव होता है पार्टियों के बीच में, पार्टी के चुनाव चिन्ह के बीच में, पार्टी के वचन पत्र के बीच में। व्यक्ति आते हैं, जनादेश मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा वो बाद में देखा जाएगा। बाद में जब हमको जनादेश मिलेगा, यहाँ सारे विधायक बैठेंगे और मुख्यमंत्री चुनेंगे। वही तो हमारी प्रक्रिया है, वही तो हमारी सिस्टम है। सर, गारंटी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री दे रहा है और आप कह रहे हो मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे, तो गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रहा है, कांग्रेस पार्टी दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं आज। अगर मुख्यमंत्री के हैसियत से वो बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री ही तो दे रहे हैं। राहुल जी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, खड़गे जी दे रहे हैं। हाँ जी, आपको नहीं लगता कि उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, वो लड़ रहे, चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। एक प्रक्रिया थी, अलग अलग समितियां थी, जिले स्तर पर समिति थी, पीसीसी के स्तर पर समिति थी, एआईसीसी का स्क्रीनिंग कमेटी था। उन्होंने उम्मीदवार चुने हैं और वो लड़ेंगे। इतिहास में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सर, एनडीए जो इंडिया गठबंधन बना है उसको लेकर के कभी सनातन को लेकर के लूटे जाती है, कल नीतीश कुमार जी ने विधानसभा भाषण दिए, उसके लिए क्या कहते हैं कि क्या बार-बार इसमें से मुद्दाहीन बीजेपी है, मुद्दाहीन बीजेपी नहीं सर, आम जनता के मन की इस तरह की विधान नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किस मुद्दे को उठा रहे हैं? हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं। हमने कल सारा दिन नोटबंदी का 7 साल पहले यहाँ नोटबंदी लागू हुआ था, उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था पर क्या जो असर हुआ। अब ये तो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव तो नहीं है, ये विधानसभा के लिए चुनाव है। छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी, मध्य प्रदेश में मोदी गारंटी। हालांकि मिजोरम नहीं जा पाए क्योंकि वो मणिपुर नहीं गए थे, मिजोरम भी नहीं जा पाए, नहीं तो वहां भी वो मोदी गारंटी कहते। राजस्थान में आएंगे मोदी गारंटी, तेलंगाना में मोदी गारंटी। ये बार बार मोदी गारंटी का क्या है? सर, एक सवाल मेरा, सर आप कह रहे महंगाई एक मुद्दा है सबसे बड़ा, तो राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल, इसके बारे में क्या कहेंगे? राज्यों के लिए पहले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर जो कर लगाया जाता है उसको घटाएं, बाद में राज्य सरकारों को सलाह दें, राज्य सरकारों को उपदेश दें। ये महंगाई का कारण है केंद्र सरकार की नीति। राज्य सरकारों को दोषी मत ठहराइए। आपने देखा कि किस तरह से सचिन पायलट ने यहाँ पर डंके की चोट पर अपनी बात रखी है, लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना रहा कि मैं तो ये पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे छोड़ता ही नहीं है। दूसरी ही तरफ उनका एक बयान भी तेजी से वायरल हुआ, जब उन्होंने कहा था कि आखिरकार मैं मुख्यमंत्री का पद क्यों छोड़ दूं जब वोट बैंक मेरे नाम पर आ रहा हो। मालूम हो कि 2018 में पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े। गुर्जर वोट बैंक को तो वह साधते हुए नजर आते ही हैं, लेकिन बाकी के अन्य वोट बैंक को भी वह बखूबी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जो सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की चाह में कहीं ना कहीं 2018 से अब तक बैठे हुए हैं, क्या इस बार उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल पाएगा? क्या ये तमाम बड़े बड़े रीजंस यहाँ रिपीट क्या ये
तमाम बड़ी बड़ी वजह जो सामने आ रही है, क्या इन्हीं बड़ी वजह के चलते सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का झुकाव पायलट के लिए देखने को मिलता है। क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाते हुए नजर आएंगे? ये बेहद बड़ा और अहम सवाल उठ रहा है। लेकिन सचिन पायलट को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या सचिन पायलट को इस बार मुख्यमंत्री होना चाहिए या फिर आने वाले 5 सालों के बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। 25 नवंबर के दिन राजस्थान में मतदान होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।